श्रीमान खुशवीर सिंह जी जोजावर से निवेदन किया आप अपना उद्बोधन दे रहे। श्रीमान खुशवीर सिंह जी जोजावर, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आज के इस ऐतिहासिक और भव्य समारोह में पधारे हुए मेरी मातृशक्ति, पिता तुल्य बुजुर्ग और युवा साथी, आज वीर शिरोमणि राव कुपा जी की मूर्ति के स्थापना के अवसर पर हम भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में ऐसे महापुरुष यहाँ पधारे हैं। इस पावन धरा पे आपके चरण यहाँ पड़े हैं। मैं सभी का पूरे क्षेत्र की तरफ से हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ। संत शिरोमणि समताराम जी बाबू जी के चरणों में नमन करता हुआ हमारे गौरव और गौरवशाली इतिहास के प्रतीक महाराणा साहब हमारे बीच में पधारे हैं। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। साथियों, हमारे बीच में आज एक ऐसी शख्सियत है जो इस लोकतंत्र के अंदर पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक अमिट छाप को छोड़ा है। देश के जितने भी राज्य हैं, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, मैं साक्षात गवाह हूं इस बात का कि हमारे बीच में समाज का गौरव आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, आपके आगे पूर्व काबीना मंत्री, प्रतिपक्ष नेता सब गौण हैं। आपकी जो खासियत है वो मैं बताना चाहता हूं कि आपने चाहे 8 बार 9 बार विधायक रहे और इस लोकतंत्र का 75 वर्षों का इतिहास को उठा के देख ले, विधानसभाओं में और राज्यसभा लोकसभा में बोला जाने वाला एक एक शब्द साथियों अंकित होता है। और पहला व्यक्ति ऐसा है समाज का गौरव जो हिंदुस्तान की इस लोकतंत्र के अंदर एक एक दिन में एक एक हजार बार राठौड़ साहब का नाम लिया जाता। ये उस लोकतंत्र के प्रतीक हमारे बीच में, इससे बड़ी गौरव की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। हमारे गौडवाड़ के गौरव जो 36 कौम का दिल जीतकर आज 7वीं बार विधायक बने, आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी साहब, हमारे चित्तौड़ के गौरव आदरणीय आके साहब, आपने तो जबरदस्त डंका बजा दिया। जितनी बधाई दूं आपको उतनी कम है आपके लिए। हमारे बीच में विराजमान आदरणीय भंवर सिंह जी मंडली साहब, जिन्होंने जब जब समाज के कहीं भी काम पड़ा हर कदम पर साथ दिया और लाखों में नहीं करोड़ों में दान देने वाले दानदाता आदरणीय भंवर सिंह जी मंडली साहब, जो इस समिति के संरक्षक भी है। मैं राजेंद्र सिंह जी राठौड़, गुड़ासूर सिंह अध्यक्ष, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं जो पिछले 4 महीने से लगातार दिन रात एक कर, राज्यपाल सिंह जी, संपूर्ण समिति दिन रात एक करके आपने ये भव्य आयोजन जो इतिहास रच दिया है। जितनी बधाई दूं उतनी आपको कम है। हमारे बीच में विराजमान रोहित ठाकुर साहब, हमारे बीच में विराजमान अव्वा ठाकुर साहब, सिरियरी ठाकुर साहब, और जिस संस्था में आज हम खड़े हैं, ये गौरवशाली इतिहास जो आपको दिख रहा है, मैं आज हमारे चंडावल राज परिवार का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि चंडावल राज परिवार, स्वर्गीय ठाकुर साहब, गोविंद सिंह साहब और माजी साहब और संपूर्ण चंडावल राज परिवार ने अपना सर्वस्व समाज के लिए न्यौछावर करने वाले, मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथियों, क्या आज उनकी बदौलत ये आज जो मूर्ति की स्थापना हुई है, शिक्षण संस्था जो हम देख रहे हैं, अगर ये नहीं मिलती जमीन तो शायद ये इतिहास नहीं होता आज हमारे बीच में। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच में पधारे हुए आशोभ राजा साहब, मैं हमारे बीच में महेंद्र सिंह जी साहब, और मारवाड़ से जाके मेवाड़ में
इतनी सेवा की, दिल जीत लिया। और हमारे बीच में पधारे हुए गजपाल सिंह जी साहब, आपको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। साथियों, कई नाम रह गए, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हम जब भी राव कुपा जी की जयंती समारोह होता है, तब एक बात उस शेरशाह सूरी की जरूर दोहराते हैं कि उसने ये कह दिया, ये होता तो यूं हो जाता। अरे उसकी बात तो दोहराते हैं, लेकिन राव कुपा जी ने क्या संदेश दिया है वो हम हृदय गम कर दें। साथियों, एक ही मंत्र अगर हम यहां से लेके जाएं तो हम धन्य हो जाएंगे। और आज के इस लोकतंत्र के अंदर, इस लोकतंत्र ने 70 वर्षों में इस समाज के इस गौरवशाली इतिहास को मिटाने का काम किया है, इस इतिहास को बदलने का काम किया है, इस छवि को धूमिल करके, चाहे फिल्म उद्योग है, चाहे मीडिया के साथी है, चाहे हमारे अखबार के साथी है, और चाहे हमारे जैसे वोट लेने वाले गिद्ध है, गिद्ध दृष्टि से देखने वाले हैं, इस समाज को, इस समाज की छवि को खराब करके अपनी वोटों की रोटी सेकने का काम किया है। मैंने एक पत्र लिखा, राठौड़ साहब, महाराणा साहब, आप भी विधायक हैं, यहां विधायक महोदय विराजमान है, महेंद्र सिंह जी साहब, मैंने एक पत्र मोदी जी को लिखा है और उस पत्र में एक ही मांग की हूं, क्योंकि मोदी जी में मुझे उस आशा की किरण नजर आई। और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने गए प्रधानमंत्री ने सत्य को सत्य कहने का जज्बा रखने वाला वो हमारे मोदी साहब है। उन्होंने ये कहा था कि आज इन राजाओं की बदौलत भारत एकीकरण और भारत एक हुआ है, भारत स्वतंत्र हुआ है, तो राजाओं का योगदान रहा है। आज से पहले राजाओं को कोस कोस कर वोट लिए हैं। तो मैंने मोदी साहब को एक पत्र लिखा है कि मोदी साहब, हमारे गौरवशाली इतिहास हजारों वर्षों का है, उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहूंगा। मैंने तो विधानसभा में एक बार नहीं, हर भाषण में एक एक बार, चाहे बल्लू जी चौपावत हो, चाहे अमर सिंह राठौड़ हो, चाहे गोरा बादल हो, चाहे कोई हो, सबकी बात मैंने राजस्थान की विधानसभा के पटल पर मैंने कही है। एक बार नहीं, 20 बार मैंने कहा है। चाहे सामंत की परिभाषा को तो बदल के रख दिया, उसको परिभाषित किया मैंने राजस्थान की विधानसभा में। मैंने ये भी बात कही कि बप्पा रावल ने 7वीं शताब्दी में मीर कासिम को भगा दिया, 400 वर्षों तक हिंदुस्तान की तरफ मुंह नहीं कर पाए। आज उसने, उनका नाम, आज रावलपिंडी जो नाम पड़ा है, बप्पा रावल ने अपनी जो वहां पे चौकी स्थापित की थी, उसी नाम से आज रावलपिंडी का नाम है। साथियों, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूं। मैंने तो मोदी जी को पत्र लिखा है कि मात्र 47 वर्षों के इतिहास, 1900 से 1947 तक जो इन राजाओं ने, जिसको ये मीडिया, फिल्म उद्योग, हम वोट लेने वाले गिद्ध, इनको कोस कोस कर इनकी छवि को धूमिल किया है। मैंने कहा एक आयोग गठित किया जाए, देश भारत के स्तर पर केंद्र सरकार आयोग गठित करे और उस आयोग में 47 वर्षों की समीक्षा की जाए। आज जिन जिन राजाओं ने इस देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, मैं नहीं कहता हूं एक एक दिन में 3-3 पीढ़ी कुर्बान हो गई, वो बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 47 वर्षों के इतिहास की बात कर रहा हूं कि उन्होंने इस जनता के लिए अपना क्या किया है, विकास कहां तक करवाया है। और आज हम रेवड़ियां बांट रहे हैं। भारत रत्न की, जो भी प्रधानमंत्री बच जाता है वो भारत रत्न बन जाता है, एक विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर को छोड़कर, जिन्होंने ओबीसी का आरक्षण दिया, जिन्होंने बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना लोकसभा के अंदर की, उनको भारत रत्न नहीं देंगे हम। साथियों, मैंने कहा कि 47 वर्षों के इतिहास का आंकलन करके अगर आप भारत रत्न की बात करें तो फिर एक से बढ़कर एक, चाहे गंगा सिंह जी बीकानेर महाराजा, चाहे जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह जी, चाहे महाराणा फतेह सिंह जी,
एक से बढ़ के चाहे गायकवाड़ बड़ौदा के महाराजा जिन्होंने उस कोई नूर को तराशा है। साथियों, मैंने राजस्थान की विधानसभा में ये बात कही थी कि बाबा साहब का नाम तो हम सब लेंगे, लेकिन उस कोई नूर को तराशने वाले का नाम हम नहीं लेंगे। अगर आज सियाजी राव गायकवाड़ नहीं होते तो आज बाबा साहब कहीं और होते। संविधान भारत की तकदीर लिखने वाले का जिसने तराशा है उसका नाम हम नहीं लेते हैं। तो मैंने कहा मैंने ये बात कही कि उनको भी याद किया जाए, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं अगर बड़ौदा के महाराजा नहीं होते तो शायद संविधान सभा में बाबा साहब का नाम नहीं आता। उनका दबाव था सरदार पटेल पे कि बाबा साहब को लिया जाए संविधान सभा के रचयिता के रूप में, और उन्हीं के दबाव से पटेल का आग्रह था और संविधान सभा में लिया गया। ये इतिहास में हम नहीं पढ़ाएंगे, हम तो तोड़ मड़ोड़ के हम इतिहास को पढ़ाएंगे। साथियों, मैं ये वीर शिरोमणि राव कोपा जी की जयंती 1982 से प्रारंभ हुई है, और मुझे याद है आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह साहब कि राठौड़ साहब जितनी बार विधायक बने हैं शायद उतनी बार आप यहां पधार चुके हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने हर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी, और मैं उनको भी याद करना चाहूंगा जो शुरुआत जिन्होंने की 1982 में धंधेड़ी से, वो स्वर्गीय सुहाना साहब हो, चाहे बुसी ठाकुर साहब हो, कान सिंह साहब आज नहीं पधारे हमारे बीच में, उदय के वो आज हमारे बीच में नहीं पधारे, कोई उनकी तबीयत नासाद होने की वजह से। उन्होंने शुरुआत की, और आज जो ये वट वृक्ष आप देख रहे हैं आपको नजर आ रहा है, और आज के बाद आप देखना एक से बढ़कर एक समाज के लिए क्रांति घटनी शुरू हो जाएगी, एक से बढ़कर एक क्रांति घटनी शुरू हो जाएगी। कि आज जो मूर्ति की स्थापना हुई है, आज झुंझारों को हमने याद किया है, जो सर दर्द से अनेक होने के बाद में जो लड़ते थे वो सामंत कहलाते थे, और हमारे लोकतंत्र के अंदर जो जुल्म अत्याचार और निकृष्ट कार्यकर्ता उसको जोड़ देते कि ये सामंतवाद है। सामंतवाद उसकी परिभाषा को राजस्थान की विधानसभा में मैंने बदल कर रख दिया। साथियों, मैं हमारे बीच में आज जिन जिन लोगों ने इस महापुरुष के कार्यक्रम में योगदान दिया है, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपनी बात को कही है और आर्थिक रूप से मदद की है। एक बात अंत में मैं कहना चाहूंगा साथियों, गौ रक्षक और गौ भक्षक, ये बात आप ध्यान से सुनना और एक संकल्प लेके जाएंगे कि शेरशाह सूरी की बात तो हम दोहराते हैं, लेकिन कुपा जी ने जो संदेश दिया, मजबूत लोकतंत्र का, उस समय वोटों से राजा नहीं बनता था, लेकिन मात्र अस्मत के लिए, अपने जनता की इज्जत और आबरू के लिए, गरीब की इज्जत और आबरू के लिए प्राणों को न्यौछावर कर देते। उससे बड़ा लोकतंत्र क्या है? आज तो हम झूठ बोल बोल के वोट ले लेते हैं, हम न जाने क्या क्या करके वोट ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर किया। वो वोटों से राजा नहीं बनते थे, उससे मजबूत क्या लोकतंत्र हो सकता है? आज अगर हम करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम तो उस लोकतंत्र को और आज के लोकतंत्र का अगर आंकलन कर ले साथियों, तो वो लोकतंत्र बहुत मजबूत लोकतंत्र था, वो भावनाओं से जुड़ा हुआ लोकतंत्र था, वो शब्दों से जुड़ा हुआ लोकतंत्र था। आज का लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं रह गया साथियों। मैं एक ही बात कहूंगा, गौ रक्षक और गौ भक्षक, इस देश पे 800 वर्षों तक विदेशियों ने शासन किया, चाहे गोरों ने शासन किया, उनके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था, चाहे मुगलों ने, खिलजी ने, इन्होंने शासन किया, वो सभी जो थे साथियों वो गौ भक्षक थे। आज सैकड़ों वर्षों तक शासन करने के बाद में उनका वंशज एक मुझे बता दे कि अकबर का वंशज, बहादुर शाह जफर का कोई वंशज कहीं खड़ा है तो बता दो, और होगा तो कहीं गलियों में घूमता नजर आएगा। फर्क इतना ही था कि वो गौ भक्षक थे और ये गौ रक्षक हमारे बीच में विराजमान है। महाराणा मेवाड़, आज इससे ज्यादा जीता जागता उदाहरण हमारे बीच में क्या हो सकता है?
आज हमारा धर्म साथियों, हमारा धर्म सबसे बड़ा धर्म है। और कौन सा धर्म है? ये जो मीडिया में छापते हैं ना,